हेलो एंड वेलकम। मैं अमित मिश्रा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आप सभी के सामने आया हूँ। मैं एक पोस्ट डालकर आप सभी से पूछा था कि ऐसी कौन कौन सी विषय हो सकती है जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप सभी ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उस रिस्पॉन्स में एक विषय यह भी था कि जो 18 से 25 वर्ष के यूथ हैं उनके बीच डिप्रेशन जैसी बीमारी देखने को मिल रही है, तो इस विषय पर मैं एक वीडियो लाऊं। तो मैं डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्स को देखते हुए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप सबके सामने लाया हूँ। और मैं आशा करता हूं कि मैं जो भी बातें इस वीडियो में मेंटल हेल्थ से जुड़ी बताऊंगा आप उसे अपनाओगे, मानोगे। जो चीजें अच्छी नहीं लगेंगी उसे आप नकार देना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या ये कोई नई प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम हमेशा से हमारे देश में रही है। ये क्या इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ हम हमारे पास रहता है, क्या यह विषय न्यूज़ में रहता है, सबसे पहले यह जानेंगे। दूसरा, हम देखेंगे कि मेंटल हेल्थ होता क्या है, हम मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन को जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो डिसऑर्डर है वो कितने तरह से, मीन्स टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर को भी हम देखेंगे। उसके बाद मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेशन के पीछे जो कॉजेज हैं, मेंटल हेल्थ के खराब होने के पीछे कौन कौन से कारण है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम यह जानेंगे कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार ने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए लाई हुई है। उसके बाद हम सेल्फ हीलिंग के कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। फिर यह भी देखेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हैं। और अंत में हम कुछ वे फॉरवर्ड को, कुछ सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो शुरू करता हूं अपनी वीडियो को। तो देखो मेरे दोस्त, अगर इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 2024 को देखी जाए तो ये एक ऐसा सर्वे है जो सबसे पहली बार मेंटल हेल्थ को अपने सर्वे में शामिल किया और बताया कि कितना जरूरी है मेंटल हेल्थ का अच्छा होना। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो जो इंडिया है, इंडिया में मेंटल हेल्थ कंडीशंस काफ़ी खराब हो रही हैं और यह चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। और यही चीज़ है कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में सर्वे के दौरान मेंटल हेल्थ जैसी इशू को भी टॉप प्रायोरिटी दी। इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। मेंटल हेल्थ अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आप प्रोडक्टिव तरीके से काम करते हो, जहां पे आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, जहां पे आप कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर पाते हो। कहने का मतलब कि जब आपका दिमाग सही होता है तो आप हर तरीके से जो डेली मेन स्ट्रीम के लोग काम करते हैं वो भी कहीं ना कहीं आप कर पाते हो। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल की स्टेटमेंट को देखी जाए तो उनका कहना था कि अगर आपके पास मेंटल हेल्थ नहीं है तो फिजिकल हेल्थ हो या ना हो इसका कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स कि इफ यू डोंट हैव गुड मेंटल हेल्थ देन योर फिजिकल हेल्थ डजंट सिग्निफाई एनीथिंग फ्रॉम यू, एनीथिंग टू यू। तो कहने का मतलब है कि मेंटल हेल्थ बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना जो पूरी की पूरी फिजिकल हेल्थ है वो किसी काम की होती नहीं है। आगे अगर मैं बात करना चाहूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेंटल हेल्थ है इससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं। अब ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर क्या होता है? मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आप ना अच्छा सोच पाते हो, ना अच्छे से आप इमोशंस को बैलेंस कर पाते हो, ना आपकी बिहेवियर अच्छी होती है और ना ही लोगों से आप अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हो। मीन्स कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जो आपके इंटरेक्शन को, जो आपके बिहेवियर को, इमोशंस को, थिंकिंग को खराब कर देती है। इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो एक इंडिविजुअल को हो सकते हैं। तो सबसे पहला एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? एंजाइटी डिसऑर्डर कहने का मतलब कि आपको हमेशा डर लगा रहेगा। आप हमेशा ऐसा मानोगे कि आपको डर लग रहा है। अब आपके साथ कोई चीज हो रही है या नहीं हो रही है वो बात की बात है, आप हमेशा डर रहे हो, आप हमेशा चिंता में हो, या आपकी एंजाइटी डिसऑर्डर दर्शा देती है। दूसरा है डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है ना कि प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ सैडनेस होती है, आप एकदम सैड रहोगे। एंजाइटी में क्या हो रही थी कि आपको डर लग रहा था, आपको चिंता हो रही थी। लेकिन डिप्रेशन में क्या होगा कि आप लंबे समय तक सैड रहोगे।
एक ही अवस्था में रहोगे, वो है सैड। इसे हम डिप्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। उसके बाद है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है ना कि अल्टरनेट पीरियड्स पे कभी कभी आपको डिप्रेशन होंगे, कभी मेनिया होगी। अभी जो हनी सिंह का गाना है ना, आम अ मेनियक, वही शब्द है मेनिया। तो मेनिया से ही मेनियक बना है। तो कभी कभी आपको डिप्रेशन होगी, कभी आप मेनिया मेनिया में चले जाओगे। इट मीन्स कि कभी आप एकदम ही सैड हो जाओगे और कभी एकदम ही उत्तेजित हो जाओगे, कभी एकदम ही खुश हो जाओगे। तो इसे हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, जो अल्टरनेट पीरियड पे होती रहती है। और ये जितने डिसऑर्डर्स मैं आप सभी को बता रहा हूँ, एक इंडिविजुअल में एक एक करके भी हो सकती है या एक साथ भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये बहुत खतरनाक है भाई। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहूँ कि लगभग 2011-12 साल का जब मैं था, 11-12 साल की उम्र में, यानी 2011-12 या उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग में ये मेरे फेस पे कट हुआ। तो ये एक मेरे लिए इंसिडेंट है। अब ये इंसिडेंट अगर मेरे को बार बार परेशान करता है, फ्लैशबैक की तरह, नाइटमेयर की तरह, तो ये क्या हो जाएगा? पीटीएसडी। कुछ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं इंसान के जीवन में जो उसे हमेशा याद रहते हैं, और जैसे जैसे वो याद आते रहते हैं, दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजों को अंजाम दे देती है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो सीजोफ्रेनिया एक और प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है। सीजोफ्रेनिया में क्या होता है ना कि चीजें आपको रियल लगेगी ही नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मैं अभी देख रहा हूँ तो मेरे सामने मैं खुद को देख पा रहा हूँ, पीछे एक मैप है, उसके पीछे एक दीवार है। बट सीजोफ्रेनिया जब मुझे हो जाएगी तो ये सारी की सारी चीजें नकली लगेगी मुझे। मैं रियलिटी से कभी भी अपने आप को कनेक्ट करके रख ही नहीं पाऊंगा। मुझे हर एक चीज अनरियल लगेगी। मैं आइडियलिस्ट हो जाऊंगा, एकदम आइडियाज में, सिर्फ कल्पनाओं में जीऊंगा। तो ये होती है सीजोफ्रेनिया। तो ये 5 मैंने मेन मेंटल डिसऑर्डर्स के टाइप्स बताए आपको, जो कि इंडियन यूथ या ऑल ओवर वर्ल्ड में जो यूथ हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से कॉजेज है, क्या क्या कारण है मेंटल हेल्थ के खराब होने के पीछे। तो देखो, हमारे इंडिया में सबसे पहली चीज आती है वो है लाइफस्टाइल। कोई एक कारण नहीं हो सकता मेंटल हेल्थ के खराब होने के पीछे। जिस प्रकार मैंने टाइप्स बताया, उस टाइप्स से ही आप समझ पाओगे कि कोई एक कारण नहीं है जो मेंटल हेल्थ के खराब होने के पीछे आता है। ऐसे तमाम कारण हो सकते हैं। तो कुछ मेन कारण मेरे अकॉर्डिंग जो लगता है वही मैं आप सभी के सामने साझा करना चाहूंगा। तो सबसे पहला है, इंडिविजुअल तौर पे देखें, एक इंडिविजुअल के लेवल पर देखें तो इंडिविजुअल की कुछ रिलेशंस होती हैं, इंडिविजुअल की कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ उम्मीदें होती हैं, इंडिविजुअल की कुछ डिजायर्स होती हैं। वो डिजायर्स, वो एक्सपेक्टेशंस, वो रिलेशन जब मेंटेन नहीं हो पाता, जब उसकी फुलफिलमेंट नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन में चला जाता है। अगर एग्जाम्पल आप सभी के सामने रखूं, तो मान लो मेरी एक डिजायर है कि मेरे पास अगर एक अच्छी फोन होती, 1-1.5 लाख रुपए की एक बहुत ही अच्छी फोन होती, तो मैं और भी अच्छा कंटेंट क्रिएट करता और आप लोग और भी अच्छे से अट्रैक्टिव होकर मेरी वीडियोस देखते। मान लो ये मेरी डिजायर है। ये डिजायर मुझे आशा है कि आने वाले समय में फुलफिल हो सकता है। लेकिन मान लो मेरे मन में यह बात बैठ गई है कि मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, मैं कितना भी अच्छा कंटेंट क्रिएट कर लूँ, मेरे घर वाले तो मेरे लिए फ़ोन खरीदेंगे ही नहीं, मैं तो कभी कमा ही नहीं पाऊंगा कि मैं एक अच्छा फ़ोन खरीदने लायक मैं बन सकूं। मीन्स की तमाम तरीके की नेगेटिव चीज़ें अगर फ़ोन के खरीदने के कॉन्टेक्स्ट में मैं सोचना शुरू कर देता हूँ, तो स्ट्रेस, एंजाइटी और एंड में डिप्रेशन बन जाती है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे मैंने आपको एग्जांपल दिया। कुछ फैमिलियल इश्यूज भी हो सकते हैं। लाइक एक इंडिविजुअल देख सकता है कि उसके फैमिली में मारपीट होता है, उसके फैमिली में उसके जो पेरेंट्स है या उसके ग्रैंड पेरेंट्स है या उसके अपने ही भाई बहन है, वो ड्रिंक करते और उनके हमेशा ड्रिंकिंग बिहेवियर से जो सोसाइटी में फैमिली का जो आउटलुक है, जो सोसाइटी की पोजीशन, सॉरी, जो फैमिली की पोजीशन हो जाती है सोसाइटी में, वो भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के स्ट्रेस, डिप्रेशन के पीछे कारण बनती है। कुछ रिश्तेदार होते हैं जिनको
एक इंडिविजुअल से हाई एक्सपेक्टेशन होता है, या फिर घर के ही मेंबर्स वो चाहते हैं कि वो जो इंडिविजुअल है, उनका लड़का या लड़की है, वो कुछ अच्छा करे। फॉर एन एग्जांपल, अगर 10th का एग्जाम दे रहा है तो 10th में वो टॉपर बने, वो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए। अगर वो स्पोर्ट्स में है तो सबसे अच्छा खेले। तो इस तरीके की जो फेमिलियल प्रेशर है जो कि इंडिविजुअल पे होती है, वो भी एंजाइटी डिप्रेशन का कारण बनती है। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ फूड डिसऑर्डर्स भी हैं। किसी को खाने की लत होती है। खाने की लत इस प्रकार से होती है कि अंदर से पेट इजाजत नहीं देता कि खाओ, लेकिन मन इस प्रकार का बन चुका है कि वो खाएगा ही। मन बार बार कहता है बॉडी को कि तुम खाओ, बस तुम खाते जाओ। तो इससे भी फूड डिसऑर्डर्स होते हैं। फूड डिसऑर्डर्स की वजह से फूड मेंटल डिसऑर्डर में बदल जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ हमारी लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल इन द सेंस हम मीट एक्सेसिव लेवल पे कंज्यूम करते, अल्कोहल एक्सेसिव लेवल पे कंज्यूम करते, कैनबिस जो भांग गांजा वगैरह जैसे पदार्थ हैं उसके भी सेवन से आप कहीं ना कहीं सिजोफ्रेनिया के शिकार हो जाते हो। आप रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हो और काल्पनिक दुनिया में जीना शुरू कर देते हो। तो डिप्रेशन में होता क्या है ना कि आपका जो माइंड है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक है रियलिटी और एक है काल्पनिक दुनिया। तो जैसे जैसे आप डिप्रेशन में जाओगे वैसे वैसे आप रियलिटी को छोड़कर आप काल्पनिक दुनिया में शामिल अपने आप की एंट्री कराना शुरू कर देते हो। मीन्स कि जो डिप्रेशन है वो आपकी रियल लाइफ को हमेशा के लिए खराब कर देती है। जब तक आप डिप्रेशन में रहते हो तब तक रियलिटी से इंटरेस्ट नहीं ले पाते हो। वही चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, वही चीज़ें आपके लिए प्रायोरिटी हो जाती है जो आपके माइंड में रिवॉल्व कर रही होती है, जो कल्पनाओं में चल रही होती है। तो ये सारे कॉजेस है कि आप नशीली पदार्थों का सेवन करते हो, आपके पास कुछ फैमिलियल इश्यूज है, कुछ रिलेशनशिप वाले इश्यूज है। आजकल के ज़माने में जो यूथ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे संबंधों को लेकर वो काफ़ी परेशान रहते हैं और उस परेशानी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मेंटल डिसऑर्डर को सामना करना पड़ता है। उन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। आगे अगर बात करें तो एक सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस। आज लगभग 50% ऐसे भारतीय हैं जिनके पास फ़ोन है और वो फ़ोन से सोशल मीडिया जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ चुके हैं। तो वहाँ एक कंपटीशन चल रही है। कोई अच्छे कपड़े में दिख रहा है, कोई अच्छी गाड़ी के साथ दिख रहा है, कोई ज़्यादा पैसों के साथ दिख रहा है, तो लोग इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। और वो इन्फ्लुएंस क्या करता है कि लोगों के अंदर एक कंपटीशन शुरू कर देता है। लोग compete करने के लायक नहीं होते और लायक ना होने की वजह से वो वापस आइडियलिज्म में चले जाते हैं, वो वापस कल्पनाओं में चले जाते हैं कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। वो अच्छे से डिकोड नहीं कर पाते चीज़ों को और सोचते एक कल्पना बना लेते हैं और उस कल्पना का एक चेन बन जाता है और वही चेन आपको डिप्रेशन में ले जाता है। और जब तक वो चेन टूटेगा नहीं आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आओगे। चेन कैसे टूटेगा ये सॉल्यूशन वाले पार्ट में हम लोग डेफिनेटली देखेंगे। तो ये सारे थे कॉजेस। कॉजेस के बाद मैं आप सभी को बताऊंगा इम्पोर्टेंस। मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है महत्व एक सही दिमाग होने का, एक स्वस्थ दिमाग होने का। तो सबसे पहला है ना कि आपकी वेलबींग इन द सेंस कि आप इस धरती पर ना पैसे कमाने आए हो, ना किसी को खुश करने आए हो, आप इस धरती पर जीने आए हो। तो जब तक आपकी जो दिमागी स्वास्थ्य, जो माइंड है, वो सही से काम नहीं करेगा, वो अगर सही नहीं रहेगा तो आप किस प्रकार से अपने कामकाज को, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाओगे। तो सबसे बड़ा महत्व मेंटल हेल्थ का यही है कि ये हमारे वेलबींग के लिए, ये हमारी अच्छाई के लिए, ये हमारे अच्छे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अगर आपका दिमाग सही नहीं है तो आप कुछ कमा भी नहीं सकते हो, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, आप नई नई स्किल्स नहीं सीख सकते, आप कोई टैलेंट डेवलप नहीं कर सकते, आप दूसरों को सिखा नहीं सकते, कभी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं आ सकती, आप फैमिली के लिए एक बर्डन बने रहोगे। तो जब फैमिली के लिए बर्डन बने रहोगे तो कहीं ना कहीं फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है वो भी खराब हो जाएगी। इट मीन्स कि आपका मेंटल हेल्थ ना सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है, इसका जो इफेक्ट है वो कास्केडिंग इफेक्ट है कि सिर्फ आप ही तक प्रभाव ना होकर घर के अन्य लोगों
रिश्तेदार के अन्य लोगों तक भी पड़ता है। तीसरा अगर बात करें तो एक गरीबी है, दूसरा है मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आप ऐसा पाओगे समाज में, इंसान को आप देख सकते हो कि जिसकी मेंटल हेल्थ खराब है वो कहीं ना कहीं पुअर है, वो कहीं ना कहीं गरीब है। वो ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि वो ना किसी स्किल को सीख सकता है, ना ही वो किसी काम काज को अंजाम दे सकता है। तो जब वो कोई काम कर ही नहीं सकता तो उसे कोई पैसा क्यों देगा? पागलों को पैसे नहीं मिलते, जिसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होती उसे कोई पैसा क्यों देगा? सोसाइटी नीड्स गुड ब्रेन्स। सोसाइटी हमेशा हेल्दी ब्रेन्स को ढूंढती है, ताकि वो आप जहां पे भी जाके काम काज करो उसे भी डेवलप करो और खुद को भी डेवलप करो। अगली बात है वो है फैमिली। फैमिली के लिए काफी ज्यादा एक स्वस्थ दिमाग का होना आवश्यक है। अगर आपका दिमाग स्वस्थ है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं हूं, मान लो अगर अपने आप को कहता हूं मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पढ़ाना आता है, मुझे बोलना आता है, बोलने से मान लो मुझे पैसे मिलते, पढ़ाने से मान लो मुझे पैसे मिलते, तो ये पैसा मैं अपनी फैमिली के वेलबींग में, वेलफेयर में लगा सकता हूँ, अपने बच्चों को अच्छे जगह पे पढ़ा सकता हूँ, अपने फैमिली में कुछ चीजें आर्थिक रूप से जरूरत है उसकी पूर्ति कर सकता हूँ। इसका मतलब कि जो आपकी फैमिली है वो भी काफी खुश रहेगी जब आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी। मेंटल हेल्थ के सॉल्यूशन से पहले इसके चैलेंजेस को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे सेल्फ हीलिंग को, उसके बाद सॉल्यूशन को। तो क्या क्या चैलेंजेस है? चैलेंजेस इस प्रकार से हैं कि जो सरकार है वो कोई पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं लाती, कुछ ऐसी पॉलिसी मेजर्स नहीं लेती जिससे लोगों को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अवेयर कराया जा सके। अगर आप देखो हेल्थ एंड एजुकेशन को, तो ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सरकार सबसे कम बजट अलोकेशन करती है। लो बजट अलोकेशन की वजह से क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। मींस कि अगर आपको छोटा सा कट हो जाए तो आप एक क्लिनिक पे जा सकते हो, उसका बैंडेज करा सकते हो, फर्स्ट एड जिसे बोलते हैं उसे आप इजिली ले सकते हो। लेकिन सपोज कि आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग जैसी समस्या है, तो इस चीज को कहाँ जाओगे, किससे शेयर करोगे? उसी से शेयर करोगे जो एक सर्टिफाइड डॉक्टर है। और सर्टिफाइड डॉक्टर्स की भी कमी है, ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की भी हमारे देश में कमी है, जिसकी वजह से जो चैलेंज है वो चैलेंज बनकर ही रह जाता है। दूसरा है हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट। अगर कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल गया, कहीं पे इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल भी गए, तो भी आप ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट कराने जाते हो तो आपको पता चलता है कि जो कॉस्ट है, जो पैसा है आपके ट्रीटमेंट का, वो इतना ज़्यादा है कि आप उसे कभी पे ही नहीं कर पाओगे। आप लोन लेते लेते थक जाओगे, लेकिन आपकी जो बीमारी है उस बीमारी का इलाज का पैसा इतना ज़्यादा है कि आप और परेशान हो जाओगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन गैप। इम्प्लीमेंटेशन गैप इन द सेंस कि अगर मान लो कोई एक्ट है, कोई पॉलिसी है, फॉर एन एग्जांपल किरण हेल्पलाइन, आयुष्मान भारत, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, नेशनल यूथ पॉलिसी, ये तमाम तरीके की जो पॉलिसीज या एक्ट्स हैं ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए, इट मीन्स कि सरकार पहले से कदम उठाई हुई है, लेकिन उसके उठाए गए कदम अच्छे से लागू नहीं हुए हैं। तो अगर वो अच्छे से लागू हो जाएं तो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम हमारे कंट्री में है और पर्टिकुलरली हमारे यूथ में है उसे हम इराडिकेट कर सकते हैं, उसे हम खत्म कर सकते हैं। दूसरा है अर्बन रूरल डिवाइड। अर्बन रूरल डिवाइड इन द सेंस कि अर्बन एरियाज में आपको फैसिलिटीज मिल भी सकती हैं कि आप अपने मेंटल हेल्थ को हील कर पाओ, लेकिन रूरल एरियाज में आपको इस तरह की फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन लकीली जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनमें जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बहुत कम देखी जाती है, जबकि अर्बन एरियाज के लोगों में यह प्रॉब्लम ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्बन एरियाज में सोशल इंटरेक्शन नहीं होता। अरिस्टोटले बोलते हैं कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल। मीन्स आप अगर इंसान हो तो आप एक सोशल एनिमल हो, आप एक पॉलिटिकल एनिमल हो। इट मीन्स कि आपको इंटरेक्शन करने के लिए आपके जैसे लोग होने चाहिए। तो गांव में लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर पाते हैं, जबकि अर्बन एरियाज में
इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज हैं, वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि रूरल एरियाज में कम मिलती है। दूसरी बात कि रूरल एरियाज में अगर मिलती भी हैं तो लोग इसके प्रति अवेयर नहीं है, इस चीज़ को वो सीरियसली नहीं लेते, जो कि बहुत ही गलत है। लास्ट बट बाई नो मीन्स लीस्ट, अगर सबसे बड़ी चैलेंज अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज को शेयर ही नहीं कर पाते। दूसरी ओर ऐसा हमारे समाज में, इंडियन समाज में माना जाता है कि जो लड़के हैं, जो मेल है, जो पुरुष है, उसके पास दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, वो दिमागी प्रॉब्लम के लिए बना ही नहीं है। ऐसा ऐसी वाहियात बातें एकदम नकारात्मक है, इसे नकार देने में ही उचित है, क्योंकि मेंटल हेल्थ वो पुरुष और महिला देखकर नहीं आता। मेंटल हेल्थ पुरुष और महिला को देखकर खराब नहीं होता, वो किसी किसी का भी खराब हो सकता है, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी की भी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब कुछ सॉल्यूशंस पे आते हैं। तो सॉल्यूशंस अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो इंडिविजुअल को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है कि तेरे मन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तू भाई सबसे साझा कर, उसे शेयर कर। दूसरा, इंडिविजुअल अगर कोई नशीली पदार्थों का सेवन करता है या फिर उसे फूड डिसऑर्डर है तो उसके डिसऑर्डर को ठीक करना। तीसरा, इंडिविजुअल को हमेशा अपनी प्रॉब्लम अपने घर वालों से न, अगर बन पा रही है तो घर वालों से शेयर करो, रिश्तेदारों से शेयर करो, उनसे नहीं शेयर कर सकते तो अपने टीचर्स से शेयर करो, उनसे भी नहीं शेयर कर सकते तो अपने दोस्तों से ज़रूर करो। क्योंकि अगर शेयर नहीं करोगे प्रॉब्लम तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, और आप जिस अवस्था में हो आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में हो। इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो। अगर फैमिली के स्तर पर देखें तो फैमिली जो है वो उसे कोऑपरेट करना चाहिए। अगर वो देख रही है कि उसका बच्चा या उसकी बच्ची का जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हो चुका है तो उसे थोड़ा कोऑपरेट करके चलना चाहिए। सरकार के स्तर पर देखी जाए तो जो पॉलिसीज सरकार लाई हुई है वो काफ़ी बेहतरीन पॉलिसीज है, लेकिन उन पॉलिसीज का अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होना बहुत आवश्यक है। अगर सरकार पॉलिसीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रही है, अपने देश के नागरिकों को उजागर कर रही है, उजागर इन द सेंस की अवेयर कर रही है, तो हमारे देश के जो यूथ हैं वो डेफिनेटली डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें थी जो मैं मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में आप सभी से कहना चाहता था। सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।